तो मैं वजह ज़्यादा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 मई और 20 मई का करंट अफेयर आपको मैं देने वाला हूं। दोस्तों इस सेशन में 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं जो द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों से लिए जाते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिलते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दिए। चलिए आज का कोड अपडेट देखते हैं। मैच ख़त्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो। दोस्तों आप लोग क्या होता है कि पहले एग्ज़ाम के पहले ही आप लोग इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं कि आप लोग पढ़ाई करना छोड़ देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये तो हमसे होगा ही नहीं। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मोटिवेट रहना है हरदम। मैच मतलब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। क्लियर क्यों नहीं होगा? आप लोग मेहनत कीजिए। जो भी परीक्षा में जो बैठेंगे आप ही के एज के लड़के होंगे, तो और आप इंसान ही होंगे ना वो, तो क्यों नहीं होगा? तो आप ऐसे मेहनत कीजिए कि आपको ऐसा ना कभी लगे कि मैं पेपर नहीं निकाल पाऊँगा। तो दोस्तों चलिए आज का इस कोड अपडेट को आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हाल ही में किसने विशाल मेगावाट के साथ हाथ मिलाया है? तो ये किसने मिलाया है? तो ये फ्लिपकार्ट ने मिलाया है। तो इसकी बात करें तो फ्लिपकार्ट पर एक विशाल मेगावाट एसोसिएट स्टोर बनाया गया है और उपभोक्ता को 365 से अधिक विशाल मेगा मार्ट स्टोर के से आवश्यक उत्पादों का ऑर्डर कर सकते हैं और उन्हें फ्लिपकार्ट द्वारा अपने दरवाज़ों पर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मतलब ये ऑनलाइन डिलीवरी के लिए हाथ मिलाया गया है फ्लिपकार्ट और विशाल मेगावाट के साथ। कौन 2026 तक दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जा सकता है? तो वो कौन बन जा सकता है? तो ये जेफ बेजोस। आपको मालूम होगा कि विश्व के सबसे अमीर आदमी कौन है भी? तो जेफ बेजोस हैं। बिल गेट्स को पीछे करके पहले नंबर पर आ गए थे। तो ये क्या हो जाएंगे कि 2026 तक दुनिया में पहला ट्रिलियनियर बन जाएंगे। और दूसरे की बात करें तो ये भारत के जो मुकेश अंबानी है वो 2033 तक 1 खरबपति बन सकते हैं और वह 75वें वर्ष के हो जाएंगे। और चीनी के जो रियल एस्टेट टाइकून जू जीनियर्स 2027 में दुनिया के दूसरे ट्रिलियनियर्स बनने के लिए बेजोस का अनुसरण करेंगे। और अलीबाबा जो जैक मा हैं, अलीबाबा के को फाउंडर जैक मा, 2030 तक खरबपति बन सकते हैं। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी तट युराजू में चक्रवात अम्फान आने वाला है और अम्फान चक्रवात का नाम किस देश ने दिया है? तो आपको पता ही होगा कि अलग अलग देश इसके हर साल नाम देते हैं जब भी चक्रवात आता है। तो अभी किसने दिया है? तो अभी थाईलैंड ने दिया है। क्या नाम दिया है? तो अम्फान आपको याद रखिएगा कि इस वो किसने दिया है? तो थाईलैंड ने दिया है। तो यह चक्रवात 2 दशकों के बाद बंगाल की खाड़ी में आया है और अम्फान नामक तूफान सुपर साइक्लोन में बदल सकता है। लेकिन आज 20 तारीख है, 19-20 को कहा गया था कि उड़ीसा में आने की संभावना है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में। और अभी तक सूचना मिली है कि वह 150 की स्पीड से आ रहा है। पहले अनुमान लगाया गया था कि 200 के पार के स्पीड उसकी रहेगी, लेकिन अभी 150 की स्पीड से आ रही है। उड़ीसा के जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भ्रमण और बालासुर में विशेष रूप से 19-20 मई को यह देखा जाना था। और उच्च मध्यम हवाओं के साथ भारी बारिश होने की भी संभावना है। नेक्स्ट हाल ही में किसको राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो राजेश गोयल को यह नियुक्त किया गया है। राजेश गोयल आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के तहत प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में 37 वर्षों के अनुभव के साथ एक पेशेवर हैं जो नवंबर 2019 में हिंदुस्तान प्रीफैक्ट लिमिटेड के CMD के रूप में भी सेवा अपने दे चुके हैं।
नेक्स्ट, किस विश्वविद्यालय ने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह दिल्ली विश्वविद्यालय ने लिया है। तो इसकी बात करें तो इसने इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेंस के बैनर तले एक रिसर्च विदाउट बैरियर पहल की भी घोषणा की है। स्कूल सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपने शोध प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम होगा यह। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर RNK बामाजी करेंगे। कौन करेंगे? प्रोफेसर RNK बामाजी। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसने जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए तैयार है? तो कौन तैयार भाई? तो जनरल अटलांटिक जो है 1.34% के हिस्सेदारी से 6,598 करोड़ यानी 6,600 करोड़ का निवेश करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इसके पहले फेसबुक और सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी पार्टनर के बाद यह क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में यह तेजी से चौथा निवेश है यह रिलायंस इंडस्ट्री में। यह निवेश जियो प्लेटफॉर्म को 4.91 लाख करोड़ के इक्विटी मूल्य और 5.16 लाख करोड़ के उद्यम मूल्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, इसरो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन और दवाइयाँ विकसित करने, अंतरिक्ष यान में मशीनों का उपयोग करने के लिए 73 उपकरण और इसकी पहली मानव उड़ान गगनयान फर्स्ट के लिए हरे इंजन बनाने के लिए किसे चुना है? तो यह स्टार्टअप्स को चुना गया है। तो ये क्या है? तो यह व्यावसायिक रूप से लाभार्थी उत्पादों और समाधानों को बनाने में संभावित रूप से मदद करेगा। और अप्रैल 2020 में इसरो ने 17 तकनीकों के एक समूह की पहचान की जिन्हें शोधकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर विकसित करने के लिए आमंत्रित किया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है? म्यूजियम फॉर इनक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की बात करें तो यह 2020 अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की इस दिन क्या आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा 1977 से किया जा रहा है। और इस दिन का उद्देश्य संग्रहालय के कर्मियों को मानने के लिए रैली स्थल बनाना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के आयुष टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दिया है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है? तो आयुष टास्क फोर्स का गठन किया है। तो यह विशेष रूप से कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए आयुष उपचार के तरीकों को शामिल करने के लिए सिफारिश देगा। इस बीच आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR है मिलकर कोविड-19 के खिलाफ 4 आयुष योगों को मान्य करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे। तो वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अनुभवी मराठी लेखक और नाटककार थे। तो इनकी बात करें, रत्नाकर की बात करें तो यह उन्हें मराठी में संदिग्ध नाटक आंदोलन का अग्रणी माना जाता था। बच्चों के लिए कहानी की किताबें से लेकर नाटकों तक मराठी साहित्य में उनका काम अद्भुत था। नाटकों, लघु कथाओं, उपन्यासों जैसे विभिन्न रूपों में उनके योगदान ने मराठी साहित्य की दुनिया को समृद्ध किया है। नेक्स्ट, कौन 2020 में सॉफ्टबैंक ग्रुप पर कार्य के बोर्ड से इस्तीफा दे देगा? तो कौन दे देगा वो? तो वो है जैक मा जो है वह सॉफ्टबैंक ग्रुप के कार्य बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे। तो सॉफ्टबैंक 25 जून 2020 को होने वाली अपनी वार्षिक आम बैठक में समूह CFO योशिमोटो गोटो सहित बोर्ड को 3
नई नियुक्तियां का प्रस्ताव देगा। सॉफ्टबैंक बोर्ड पर सवेदा बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर यूको कवामोटो और डेंडेस्ट डिजाइन सिस्टम्स के सीईओ लिम्प बूटैक्स के चुनाव का भी प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस टीम ने chess.com लिंक जीता है? तो यह चेस गुरुकुल ने जीता है। तो चेस गुरुकुल टीम में युवा ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद और कार्तिकेय मुरली शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? तो आर प्रज्ञानंद और कार्तिकेय मुरली। और विजेता टीम को कितने रुपए दिया गया है? तो 35,000 रुपये विजेता टीम को पुरस्कार दिया गया है और लगभग 25 भारतीय ग्रैंड मास्टर ने भाग लिया और यह कार्यक्रम बुलिस्ड प्रारूप में खेला गया था। नेक्स्ट, पीएम विद्या कार्यक्रम के तहत छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए किसने डीटीएच चैनल शुरू किया है? तो कितने डीटीएच चैनल शुरू किए गए हैं? तो यह 12 डीटीएच चैनल शुरू किए गए हैं। सरकार डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा की मल्टी मोड पहुँच के लिए तुरंत पीएम ई विद्या कार्यक्रम शुरू करेगी और यह पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत 12 डीटीएच चैनल शुरू किए जाएंगे और जिनमें से प्रत्येक कक्षा 1 से 12 तक सीमित होगा। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को 30 मई 2020 तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति होगी। विभिन्नताओं में आईआईटी, आईआईएम, प्रख्यात संस्था और राष्ट्रीय संस्था शामिल हैं। तो आपको लगता हो कि यह यूट्यूब पर ये चैनल बनाए जाएंगे, लेकिन ये यूट्यूब पर चैनल नहीं बनाए जाएंगे। आपको फ्री डिस्क डीटीएच जो चैनल डीटीएच पर वह आपको प्रसारित किया जाएगा, जो 1 से 12 कक्षा तक एक एक करके बनाया जाएगा। कक्षा 1 का 1 चैनल बनाया जाएगा, कक्षा 2 का 2 चैनल बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की उधान लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो यह 5% कर दिया गया है। तो यह उन्हें विशिष्ट सुविधाओं को पूरा करने के अधीन 2.28 ट्रिलियन के राजकोषीय बढ़ाव की अनुमति देगा और 200 आधार अंकों में से पहले 50 आधार अंक बिना शर्त के होंगे, जबकि अगले 100 आधार अंक को 4 चरणों में विभाजित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक में अपनी हिस्सेदारी बेची है? तो किसने बेची है? तो हाथवे इंक, हाथवे वर्कशायर हाथवे इंक ने किसने बेची है? तो वर्कशायर हाथवे इंक ने इस गोल्ड सैक्स में हिस्सेदारी बेची है। 31 मार्च 2020 तक अपने अमेरिकी सूचीबद्ध निवेशों के लिए एक निर्यातक फाइलिंग में वर्कशायर ने कहा कि उनकी गोल्डमैन की हिस्सेदारी 84% घटकर 1.9 मिलियन शेयरों तक गिर गई, जो वर्ष के अंत में 12 मिलियन थी। हिस्सेदारी का ब्याज मूल्य 2.76 बिलियन डॉलर से घटकर 297 बिलियन डॉलर हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया है? तो भाग कौन लेंगे? अपने स्वास्थ्य मंत्री लेंगे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने भारत द्वारा कोविड प्रबंधन के लिए समयबद्ध, वर्गीकृत और सक्रिय उपायों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 123 राष्ट्रों को एकजुटता की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक दवाई दी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण में तेजी लाने के लिए किसकी सिफारिश से लागू की है? तो डॉक्टर वी सकटक समिति, सकटकर जो समिति है उनकी सिफारिश पर क्या किया जा रहा है? तो समवर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। यह समवर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण को गति देने में संबंधित है और सीमा
अवसंरचना बनाने में संबंधित मामले पर केंद्र ने सीमा सड़क संगठन की इष्टतम क्षमता से परे सड़क निर्माण कार्य को आउटसोर्स करने की सिफारिश लागू की है। नेक्स्ट, किंगडम्स ने तीसरे वर्कफोर्स लिंक्डइन, क्या है लिंक्डइन, LINKED, लिंक्डइन ने तीसरे वर्कफोर्स कॉन्फ्रेंस इंडेक्स के अनुसार 10 भारतीय पेशेवरों में कितने ऑनलाइन सिखाने पर व्यक्तित्व अपने समय को बढ़ाएंगे। तो यह 6। तो ये क्या है, तो यह लिंक्डइन के तीसरे वर्कफोर्स कॉन्फ्रेंस इंडेक्स द्वारा दिखाया गया था, जो कि भारतीय कार्यबल के विश्वास पर एक परीक्षण पल है। सर्वेक्षण 2323 प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर भविष्य के अवसरों के प्रति सतत आशावाद दिखाता है। नेक्स्ट, टिकटॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने के लिए वाल्ट डिज्नी कंपनी को कौन छोड़ रहा है, तो केविन जो मेयर हैं वाल्ट डिज्नी कंपनी को छोड़ रहे हैं। तो टिकटॉक चीन के वाईडांस टेक्नोलॉजी कंपनी के स्वामित्व वाला एक लोकप्रिय ऐप है, आप सब जानते हैं। मेयर की नियुक्ति 1 जून 2020 से प्रभावी होगी, जब वह वाईडांस के प्रमुख परिसंचालन अधिकारी भी बन जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न जोखिम को कम करने और खिलाड़ियों और मैच अधिकारी की रक्षा करने के लिए गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है। तो ये किसने की है, तो ICC ने की है। आपने मैच में देखा होगा, आपने क्रिकेट देखते होंगे, तो क्या करते हैं खिलाड़ी अधिकतर अपने जो लार से साफ करते रहते हैं बॉल को स्विंग कराने के लिए, तो उसी को प्रतिबंध करने के लिए ICC ने सिफारिश की है। तो यह कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न जोखिम को कम करने और खिलाड़ियों को मैच में अधिकारी की रक्षा करने के लिए किया जाएगा। क्रिकेट समिति की सिफारिश को अब अनुमोदन के लिए जून 2020 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की समिति में सक्षम प्रस्तुत किया जाएगा। ICC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। नेक्स्ट, किसने चीज परीक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। तो आपको बता देंगे CBSE बोर्ड है, जो 12वीं कक्षा का जो परीक्षा बचा था उसका डेट घोषित कर दिया है। इन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए कक्षा 10 की फिर से निर्धारित बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट भी जारी की है। परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 के बीच आयोजित की जाएगी। याद रखिएगा, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच। और यह भी निर्देश जारी किया है कि छात्रों को अपने स्वयं की सैनिटाइजर बोतलें लानी होगी। नेक्स्ट, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच